हो जाता है मनी प्लांट, पोथोस इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोथोस कहते हैं, मनी प्लांट यानी लकी प्लांट। ये लकी प्लांट होता है, भाग्यशाली प्लांट भी इसको कहा जाता है। यह इस पौधों की बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, बहुत सारे क्वालिटी इस पौधे की होती हैं। यह एक टिपिकल समर प्लांट है, यानी कहने का मतलब है यह गर्मी का पौधा होता है। ठंड में बिल्कुल यह सिकुड़ जाता है, पत्तियां गिरने लगती हैं, टहनियां हल्की सूखने लगती हैं। फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग कर दें। बढ़िया सीजन इसका होता है जो बरसात की होती है। यह कम से कम धूप में इसको रखने की कोशिश करें। 5 इंच के गमले, 6 इंच के गमले, 10 इंच के गमले में आप इसका प्लांट लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां, इसकी टहनियां बहुत खूबसूरत होती हैं। या आप पानी में भी इसको लगा सकते हैं। पानी का कहने का मतलब किसी बोतल हो या कोई गहरा आपका गहरा कोई बर्तन हो, उसमें पानी भर करके इसकी टहनियां आप डाल दें, या आसानी से उसमें भी लग जाता है। और यह एक ऐसा पौधा है, वैसे तो सारे पौधे ऑक्सीजन ही आपको देते हैं, लेकिन यह पौधा जो होता है ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन क्या करता है, आपको देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और देखने में भी बहुत ज्यादा ये सुंदर लगता है, और इसको भाग्यशाली पौधा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस पौधे को घर से रखने के हमारे किस्मत और हमारे लक जो होते हैं साथ देते हैं। तो आप मनी प्लांट का भी पौधा अपने आप घरों में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं 7वां प्लांट के बारे में। जेब प्लांट होते हैं, और जेब प्लांट यानी यह भी एक गर्मी वाला पौधा होता है। यह घर में नहीं रखना है, इसको बालकोनी में रखना है, जहाँ पे छनी हुई धूप इसको लगे। धूप इसको पूरी मात्रा में चाहिए, 2 से 8 घंटे तक इसको कम से कम धूप देना अनिवार्य होता है। और दूसरी बात, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप इसको धूप में रखें। 8 से 12 इंच के गमले में इस पौधे को आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, यह देखने में भी क्या होता है, बहुत सुंदर लगता है। अब आ जाते हैं हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस जो होता है, इसको आप हमारे गांव देहात में अड़हुल कहते हैं, यानी गुलहड़ भी कहा जाता है, जो रेड कलर का होता है। इसको क्या होता है कि यह न ज्यादा इसको पानी की जरूरत है और ना ही ज्यादा सूखे की, यानी यह पौधा थोड़ा सा इसको केयर ज्यादा करना है, इसको बैलेंस बना के रखना है। इसकी जड़ की मिट्टी सूखने ना पाए, और ना ही ज्यादा इसमें नमी हो, अन्यथा ये क्या हो जाते हैं कि ये इनके जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इनको बैलेंसेबल बना के रखना है, मीडियम मिट्टी में नमी रहे, ना ज्यादा नमी हो ना ज्यादा सूखी हो, उस हिसाब से आप इसका पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आपको इस पौधे से कमाई करनी है, इस पौधे को मार्केट में सेल करना है, तो आप मात्रा अनुसार पौधे लगा लें। 50, 100, 200 पौधे आप लगाएं, और लगाने के बाद इसकी नमी मेंटेन करके आपको रखनी है, पहले बताया मैंने। और दूसरी बात, पर पौधे से आपको 10 से 20 फूल अगर चाहिए होता है, तो आपको करना क्या है कि आप इसमें नीम का जो घोल होता है, नीम के पत्तों का घोल बना करके छिड़काव करें, और इसकी नमी को बैलेंस बना करके रखें। आपको पर पौधों से 10 से 20 प्रत्येक दिन आपको फूल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं, चौथा होता है मोगरा का पौधा, यानी जैस्मिन का। जैस्मिन क्या होता है किसान साथियों की, जैस्मिन आपने देखा होगा, ये लगभग देश के हर कोनों में पाया जाता है। यह मोती जैसा दिखने वाला फूल, जिसकी खुशबू इतनी सुंदर होती है, खुशबू इतना बढ़िया होता है कि आदमी का, इंसान का मन मोह लेता है यह फूल। और ये क्या होता है कि शादी ब्याह में या वैसे भी लेडीज क्या करती हैं, अपने जुगलों में, बालों में लगाने के लिए गजरा का भी इसी से फूल से क्या होता है कि गजरा बनता है। मोगरा का फूल शुभ माना जाता है। आप इसकी कटिंग करते जाएं। कटिंग करने से क्या होता है कि ये पौधा अच्छा ग्रोथ करता है, और अच्छे से क्या करता है कि अपना ये आकार ले लेता है। वैसे तो बहुत सारे फूल होते हैं, वैसे किसान साथियों ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे फूल हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा मेडिसिनल प्लांट पे भी, जिसमें हर श्रृंगार का पौधा हो गया, अपराजिता का पौधा हो गया, शमी का पौधा हो गया। ये भी बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे सेहत के साथ साथ हमारी अच्छी इनकम का जरिया बन सकते हैं। तो ये तो रहा, मैंने आपको फटाफट 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने आपको 8 से 9 पौधे का नाम और तौर तरीका बता दिया।
जैसे कि आप इससे कमाई भी कर सकते हैं, अपने सेहत का, अपने फैमिली का, अपने परिवार का आप ख्याल रख सकते हैं और छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी बीमारियां अपने घर में ही आप क्या कर सकते हैं, इन पौधों के जरिए सही कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको मैंने 8 से 9 फूलों का नाम और तौर तरीका और विधि जो कि आपको इनकम का जरिया और साथ साथ में शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने में ये लाभदायक सिद्ध साबित हो सकते हैं और आपके घर और बालकोनियों की सुंदरता भी बनी रहेगी। आपको एक चीज मैंने जो बताया, बीच में एक पौधा था जे प्लांट का, जो मैंने नाम लिया था, हो सकता है इसका और कोई नाम हो, मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। बट इस पौधे का जो आपको मैंने बताया था कि यह गर्मियों वाला पौधा घर में नहीं रहता है, बाहर ही बालकोनी में रखते हैं या बाहर ही आपको आंगन में रखना होता है। 2 से 8 घंटे धूप इसको लगना जरूरी होता है। आप 8 से 10 या 12 इंच के गमले में इसका पौधा लगा सकते हैं और पानी की जरूरत इसको कम पड़ती है। यह भी एक लक्की पौधा माना जाता है, यह भी एक मनी प्लांट पौधा माना जाता है। दिखने में बहुत सुंदर होता है, ज्यादा आकार में इसका पौधा नहीं होता है। तो ये तो रहा किसान साथियों आज का ये टॉपिक, आज का ये मेरा वीडियो। अगर आप किसान हैं, अगर आप छोटे किसान हैं और आप जगह कम है, तो आप कम जगहों में इन पौधों का आप खेती करें और इससे अच्छा मुनाफा आप कमाएं। मोगरा का फूल आप मार्केट में सेल करें, अच्छी कीमत मिलेगी। उसके बाद आपको गुड़हल का फूल का आप अच्छा इनकम कर सकते हैं पौधे लगा करके। एलोवेरा से भी आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। आप मनी प्लांट ये भी अच्छे रेट दे देते हैं पौधे, इनका आप सेल कर सकते हैं। शहरों में ज्यादातर इनका डिमांड होता है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसका डिमांड करते हैं। तो ये तो रहा सारे पौधों का नाम और तौर तरीका और विधि। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया किसान साथियों, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो किसान भाइयों के साथ साथ शहरों में बसे उन किसान फैमिली और अदर किसान नहीं है उनके लिए भी वीडियो है।